हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिल्वर प्लेटिंग। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का पार्ट है एंड अभी तक तुम लोगों ने इस चीज को सिर्फ बुक में पढ़ा होगा जहां पे निकल एंड सिल्वर प्लेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से कुछ साल पहले मैंने एक और वीडियो डाला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जहां मैंने तुम्हें कॉपर का प्लेटिंग करके दिखाया था इस वाले वीडियो में। अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड होने के बाद तुम इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये कॉइन्स तुम्हारे कॉपर के हैं और इसके अलावा ये तुम्हारी कॉपर की शीट है। इन पे हम यहाँ पे सिल्वर का प्लेटिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसा कि तुम लोगों ने बुक में देखा होगा, यहाँ पे इस तरह का हमारा कुछ सेटअप होगा जहाँ पे हमारे पास में एक कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे इस बीकर का हम यूज करेंगे, छोटा सा बीकर है। एनोड पे हम यूज करते हैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ सिल्वर, यानी कि हमें असली सिल्वर भी चाहिए होता है जिसकी प्लेटिंग हम करनी है। तो यहाँ पे ये छोटा सा सिल्वर का पीस है, बिकॉज सिल्वर बहुत महंगा होता है, तो ये मैंने अपनी मम्मी से मांग लिया था सिल्वर की पायल का छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा। इतना भी यहाँ पे सफिशिएंट होगा सिल्वर ब्लॉक के लिए, इसका हम यूज कर लेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें आर्टिकल चाहिए जिसपे हमें प्लेटिंग करनी है। आर्टिकल टू बी प्लेटेड को हमें कैथोड बनाना है और यहाँ पे आर्टिकल के तौर पे हम कुछ कॉइन्स का यूज करेंगे और इस कॉपर प्लेट का यूज करेंगे। इस कॉपर पे हम सिल्वर की प्लेटिंग करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक बैटरी चाहिए होगी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, जहाँ पे हम इस बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा वोल्टेज का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पावर सप्लाई का यूज नहीं किया। पावर सप्लाई 12 वोल्ट की होती है। यहाँ पे बस हम एक सेल का यूज करेंगे जिसका वोल्टेज हमारा है 1.2 वोल्ट। ये बैटरी ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज कम वोल्टेज पे ज्यादा अच्छी हमारी प्लेटिंग होती है। तो इतनी चीजों के अलावा, यानी कि एनोड सिल्वर हो गया हमारा, कैथोड हमारा आर्टिकल टू बी प्लेटेड हो गया, तीसरी चीज हमारी यहाँ पे बैटरी होगी। अब चौथी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने बुक में पढ़ा होगा कभी इसको, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं सिल्वर की, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है सोडियम सिल्वर सियानाइड। अब अगर तुम इस नाम को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सियानाइड। एंड सियानाइड जैसा कि तुम सब जानते हो क्या होता है, ये एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। तो इसीलिए सोडियम आर्जेंटो सियानाइड ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, जो कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है सॉल्यूशन, हम यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज करेंगे। मजबूरी है भाई, बिकॉज ये हमें इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज करेंगे, ये भी काम करेगा लेकिन हाँ, ये इससे कम अच्छी प्लेटिंग करके दिखाएगा। यहाँ पे भी तुम्हारे पास में सिल्वर आयंस आ जाएंगे और नाइट्रेट उसका हमें कोई यूज नहीं है, हमें सिल्वर आयंस चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने अमेज़न से एक ऑर्डर किया था जिसका स्टेटस मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया था एंड ये छोटा सा बॉक्स हमारे पास डिलीवर होके आ गया। इसमें 5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट पाउडर है। इस पाउडर को हम मिक्स कर देंगे वाटर में और ये बना लेगा हमारा सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसी का हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रोड की बात करें तो कैथोड हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल, और एनोड हमारा हो जाएगा ब्लॉक ऑफ सिल्वर। ये सारी चीजें मैंने दिखा दी हैं। तो चलो भी यहाँ पे सेटअप अपना रेडी करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो बैटरी को हम रेडी कर लेते हैं। तो बैटरी में सबसे पहले हम वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये वायर्स ले लिए हैं। तो जो यहाँ पे ब्लैक वायर हमारा है इसको हम निगेटिव साइड से जोड़ लेंगे इस तरह। तो ब्लैक वायर हमने निगेटिव साइड ऐड कर दिया है, निगेटिव की तरफ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल ये हमारा ऊपर वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव देख सकते हो लिखा होगा कहीं पे, ये तुम्हारा पॉजिटिव लिखा हुआ है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साइड यहाँ पे हम जोड़ने वाले हैं रेड कलर का वायर। तो यहाँ पे रेड कलर का वायर इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। ये रेड कलर का वायर हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारे जो दोनों वायर्स हैं ब्लैक और रेड, क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे, जिसको हम वोल्टेज यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो मल्टीमीटर में देख सकते हो वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, 1.31। ये EMF है इसका। तो ये तो हमारा बैटरी रेडी हो गया। अब बैटरी के साथ साथ यहाँ पे हम एक और चीज लगा देंगे सेटअप में, जो कि है हमारा अमीटर। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हमने अमीटर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है और फिर आगे सीरीज में हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 वायर देखो हो गया। ये बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो बैटरी का पॉजिटिव तुम्हारा रेड वाला हो गया, बैटरी का नेगेटिव ये वाला हो गया। यहाँ पे फिर से मैं तुम्हें वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लेंगे और वोल्ट मीटर से देख सकते हैं वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। तो माइनस वाले पे मैंने यहाँ पे काला लगा दिया और प्लस वाले पे यहाँ पे ये लगा दिया। देख सकते हो वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, 1.47। ये EMF है, ज़्यादा दिखा रहा होगा अभी जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में, ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा 1.2 के आसपास। तो चलो अब यहाँ पे सेटअप अपना रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बीकर है, इसमें अभी हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट पाउडर डालेंगे इसमें। तो ये हमारा पानी हो गया, थोड़ा ही डालेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटर हो, बहुत पूरा नहीं भरेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं सिल्वर नाइट्रेट पाउडर। तो थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाथ का यूज़ नहीं करना है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमें हाथों से टच नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। थोड़ा सा और ले लेते हैं।
ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रेडी। थोड़ा सा इसमें तुम देख सकते हो थोड़ा सा क्लाउडीनेस आ गया है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी रेडी हो गया बीकर में, और यहाँ पे जैसा कि तुम देख सकते हो ये पॉजिटिव वायर तुम्हारा एनोड हो जाएगा और निगेटिव टर्मिनल तुम्हारा कैथोड हो जाएगा। अब इसमें हमें पुट क्या क्या करना है, देखो एनोड पे हमें पुट करना होता है सिल्वर का ब्लॉक। तो सिल्वर के ब्लॉक के तौर पे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस सिल्वर के पीस का, ये छोटा सा पायल का टुकड़ा है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये मैंने अपनी मम्मी से मांग लिया था। तो यहाँ पे इस सिल्वर के टुकड़े को यहाँ पे इस क्लिप से हम अटैच कर देंगे इस तरह, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको हम सॉल्यूशन में एज एनोड लटका देंगे। तो इसको यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगा ताकि ये ज़्यादा मूव ना करे, ठीक है। ये हमारा हो गया एनोड। तो ये तुम्हारा सिल्वर का एनोड हो गया, सिल्वर ब्लॉक। अब इसके बाद जो आर्टिकल हमें प्लेट करना है वो हम प्लेस करेंगे किस पे, कैथोड पे। तो प्लेटिंग के लिए यहाँ पे हम कॉपर का शीट लेंगे। इसी कॉपर की शीट के ऊपर हमारा सिल्वर का प्लेटिंग होगा। ये पहले मैंने साफ कर लिया है अच्छे से, और फिर इसके बाद इस पे हम प्लेटिंग करने वाले हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे किस पे, निगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से, और फिर इसको हम पुट कर देंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। और जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में जैसे ही हम इसको पुट कर रहे हैं क्या हो रहा है, अमीटर में या गैल्वेनोमीटर में करंट तुम्हें दिखाने लग रहा है। तो इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और चलो थोड़ी देर बाद अभी देखते हैं कि यहाँ पे प्लेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग हमारी अच्छे से हो इसके लिए हमें कम वोल्टेज यानी कि कम करंट लेना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक सेल का यूज़ किया है, और लो करंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसे हमें धीरे धीरे मूव भी करते रहना है और लंबे समय तक इसे हमें यूज़ करना है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो काले काले पीसेज यहाँ बनने लगे हैं, यानी कि यहाँ पे करंट ज़्यादा है, मतलब एक सेल यूज़ करने पे भी हमारा करंट ज़्यादा हो रहा है। बट चलो ज़्यादा देर इसको हम नहीं करेंगे, थोड़ी देर ही रखे फिर इसको निकाल लेंगे। तो जितनी देर में यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, बिकॉज में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं बेसिकली अंदर सोल्यूशन में हो क्या रहा है। एक्चुअली जो यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में जब ये ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पे दो आयंस बनते हैं। यहाँ पे बनता है Ag+ और दूसरा तुम्हारा बनता है NO3-। ये दो आयंस यहाँ पे रिलीज होते हैं। ये जो पॉजिटिव तुम्हारा आयन है ये क्या है, कैटायन है, इसको कैटायन बोलते हैं। एंड ये जो नेगेटिव तुम्हारा आयन है ये क्या है, एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन हम इसकी बात करेंगे, बिकॉज ये डिस्चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज होगा एंड इसका डिस्चार्ज नहीं होगा यहाँ पे पॉजिटिव पे। एनोड पे तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट। तो यहाँ पे कैथोड की हम बात करेंगे और इस आयन की कैटायन की बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कैटायन होता है यानी कि पॉजिटिव आयन होता है, ये हमेशा मूव करता है किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। क्यों, बिकॉज कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो हमेशा पॉजिटिव आयन निगेटिव की तरफ भागता है। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे सिल्वर आयंस होते हैं, Ag+ आयंस होते हैं, ये हमेशा निगेटिव कैथोड की तरफ जाते हैं यानी कि आर्टिकल की तरफ जाते हैं। तो जितने भी आयंस तुम्हारे मूव करेंगे सारे के सारे आर्टिकल के ऊपर क्या हो जाते हैं, आर्टिकल के ऊपर प्लेट हो जाएंगे या कवर हो जाएंगे, कोटिंग फॉर्म कर लेंगे, एंड बस वही चीज है, तुम्हारी प्लेटिंग हो जाती है यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर। अब इस सिल्वर ब्लॉक का क्या काम है, यहाँ पे तो हम सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर आयंस यहीं पे प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे सिल्वर आयंस प्रेजेंट हैं, वो बात सही है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर के सिल्वर आयंस यहाँ पे कोट होते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन में Ag+ की मात्रा खत्म होती जाती है। तो इसीलिए इस सिल्वर ब्लॉक का हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम इस सिल्वर ब्लॉक का यूज करते हैं। ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे ऐड करता रहता है वापस से सिल्वर आयंस को सॉल्यूशन में। ये क्या करता है, ये एडअप करता रहता है, ये कॉम्पेंसेट करता है सिल्वर आयंस को सॉल्यूशन में वापस से। भाई जितने सॉल्यूशन के सिल्वर आयंस प्लेट होते जा रहे हैं उतने ही सिल्वर आयंस निकल के इस सिल्वर की ब्लॉक में से ये ऐड होते जाएंगे सॉल्यूशन में। एक सिल्वर आयन इस पे प्लेट होगा, एक सिल्वर आयन यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये साइकिल चलता रहता है। सिल्वर आयंस इससे निकल के सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन के सिल्वर आयंस निकल के इस आर्टिकल के ऊपर प्लेट हो जाएंगे। तो यही चीज हमारे सेटअप में हो रही है। तो चलो अभी अपने सेटअप को देखते हैं और देखते हैं प्लेटिंग हमारी हुई कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि हमारा कैसा प्लेटिंग हुआ है। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, दो कॉपर का कलर चेंज हो गया, कॉपर पे एक सिल्वर की प्लेटिंग यहाँ पे काले रंग की चढ़ गई है। अब यहाँ पे प्लेटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है बिकॉज हमने 1.5 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया था। तो देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर की एक चादर चढ़ गई है। ये कोटिंग इतना अच्छी नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमने हाई करंट का यूज़ किया था, बट फिर भी तुम देख सकते हो कॉपर की प्लेट पे सिल्वर की कोटिंग यहाँ पे हो गई है, सिल्वर कलर की। तो अभी इसके बाद यहाँ पे हम इस कॉइन का प्लेटिंग करके देखते हैं। 5 रुपए का एक सिक्का मैं लिया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा किसका, कॉपर के रंग का है, ये शायद ब्रॉन्ज का है, ब्रास का होगा। तो इसका हम यूज़ करेंगे और इसको प्लेट करके अब देखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन तुम देख सकते हो कॉपर की वजह से थोड़ा सा ये ब्लू कलर का हो गया है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में फिर से सिल्वर आयंस को थोड़ा और ऐड कर, ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट और हमने ऐड कर लिया। तो अब इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे इस कॉइन को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। इस बार देखते हैं क्या होता है। ये हमने मिक्स कर लिया, ये हमारा बन गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इस बार इसमें हम कॉइन रख के देखते हैं। इस बार आर्टिकल हमारा ये हो गया, इसको हमने कैथोड पे कनेक्ट कर दिया और इस 5 रुपए के सिक्के को देखते हैं कि प्लेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अंदर। यहाँ पे हमारा प्लेटिंग इस पे भी ना हो जाए, इसलिए मैं ध्यान से इसको ऐसे रखूँगा, ठीक है। सिर्फ सिक्का हमारा अंदर जाना चाहिए, सिक्के पे प्लेटिंग होना चाहिए। तो कॉइन पे ही प्लेटिंग होगा,
इसको बीच बीच में मूव भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत। मूव करने से बेसिकली सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस अच्छे से प्रोपोगेट होते हैं और प्लेटिंग तुम्हारी इवन होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वोल्टेज और करंट ज़्यादा है तो इतना अच्छी प्लेटिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्लेटिंग कैसी हो रही है। तो ये तुम देख सकते हो, पहले जो कॉपर का कॉइन था, मतलब ब्रास का या ब्रॉन्ज का था, अब ये पूरा का पूरा सिल्वर कलर का हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम हटाएं, इसको हाथ से टच नहीं करना है, इसको पॉलिथीन की मदद से ही मैं टच करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अभी भी इस पर लगा हुआ है। तो ये तुम देख सकते हो, देखो जहाँ पे नहीं टच था वहाँ पे अभी भी इसका कलर कैसा है, वहाँ पे अभी भी इसका कलर ब्रास के कलर का है, और जहाँ पे हमने प्लेटिंग कर दिया है वहाँ पे ये सिल्वर कलर का हो गया है दोनों साइड्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हम पोंछ के देखते हैं थोड़ा सा कैसा ये कलर आता है। ध्यान से देखना है, इसको हमने पोंछ दिया है थोड़ा सा कागज़ की मदद से। अब इसको पोंछने के बाद में अगर इसका तुम कलर देखोगे, इस पर सिल्वरनीनेस आ गई है, सिल्वर कलर यहाँ पे आ गया है। देखो भाई ध्यान से, सिल्वर कलर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। पहले का कलर इसका क्या था, पहले का कलर इसका इस तरह का था कुछ, जैसे 10 के सिक्के में ये वाला पार्ट होता है, और अब इसका कलर देखो, इसमें सिल्वर शाइनिंग आ गई है इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, इधर भी। ये तुम्हारा सिल्वर कलर का हो गया। थोड़ी देर इसको और हम रखते हैं, देखते हैं और अच्छी यहाँ पे शाइनिंग आती है कि नहीं। तो थोड़ी देर अभी हम और रख देते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं कोटिंग और अच्छे से होती है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से ब्लैक कलर की कोटिंग होगी। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। ये सिक्का हमारा है, पूरा काला हो गया, पता ही नहीं लग रहा कि ये सिक्का था। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसको फिर से पोंछ के देखते हैं। ये हमने पोंछ लिया और अभी मैं तुम्हें इसको दिखाऊंगा। ये सिल्वर कलर का कॉइन हमारा हो गया। कॉइन जो पहले तुम्हारा कॉपर के रंग का था, अब ये तुम्हारा सिल्वर कलर का कॉइन हो गया है पूरा पूरा। चलो भाई, अब इसको देखो, ये सिल्वर कलर का कॉइन हो गया कि नहीं हो गया। ये तुम्हारा सिल्वर कलर का कॉइन हो गया पूरा, ये तुम्हारा सिल्वर कलर का कॉइन हो गया है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब एक और सिक्कों को हम खराब करेंगे। एक और सिक्का हमारे पास है 5 रुपए का, ये नया सिक्का है। ये भी अभी तुम देख सकते हो इसका कलर क्या है। इसका अभी का और बाद का कलर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा। ये अभी का कलर है, कॉपर कलर का है, देख सकते हो। इसका मैं दूसरा कलर दिखाऊंगा कोटिंग के बाद। तो इसको फिर से कोट कर लेते हैं। एक और 5 का सिक्का हम खराब करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने रखा गैल्वेनोमीटर में, यहाँ मीटर में रीडिंग आ गया है। ये हमारा देखो जो कॉइन है पूरा का पूरा सिल्वर प्लेट हो गया है। इसको हम निकाल के थोड़ा सा पोंछ के देखते हैं अब इसका कलर क्या है। सिल्वर आयंस कम बचे थे तो बहुत अच्छी कोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है। यहाँ पे ये हमारा सेटअप था और यहाँ पे इसका तुम्हें पूरा कलर दिखाता हूँ मैं। देखो ये हमारे कॉइन्स है। देखो एक इस कॉइन का हमने सिल्वर प्लेटिंग करा था, ये कॉइन, इसका देखो कलर क्या हुआ है, चेंज हो गया है। इसका भी कलर तुम्हारा सिल्वर कलर का हो गया है। और दूसरा हमारा कॉइन ये है, ये दोनों कॉइन्स का कलर तुम्हारा देखो सिल्वर कलर का हो गया है। सिल्वर प्लेटिंग इस पे हो गई है। ठीक है, सिल्वर प्लेटिंग हमने कर दी है दोनों पे। और जो ओरिजिनल कलर होता है तुम्हारे कॉइन का वो ऐसा होता है। ये 10 का सिक्का है, तुम इससे जरा मैच करके देखो। पहले तुम्हारा जो 5 का सिक्का था वो इसके कॉपर के तरह का था, लेकिन अब 5 का सिक्के का कलर क्या हो गया, ये तुम्हारा सिल्वर कलर का हो गया। सिल्वर प्लेटिंग पूरी पूरी इस पे हमने कर दी है। सेम इसी तरह ये वाला भी 5 का सिक्का, ये नया वाला है, तो नए वाले 5 के सिक्के में भी सिल्वर प्लेटिंग हो गई है, इस पे भी सिल्वर प्लेटिंग हो गई है। ये सिक्का बचा हुआ है, इसको हमने बचा लिया, 10 रुपए का सिक्का था। सो आई होप सिल्वर प्लेटिंग तुम लोग को यहाँ पे समझ में आई होगी। देखो सिल्वर प्लेटिंग हमने अच्छे से की है। बेसिकली सिल्वर प्लेटिंग के लिए यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया था, ये भी तुम देख सकते हो। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, ये मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था अमेजन से, और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट सेटअप था। एंड आई होप तुम्हें सारा का सारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अच्छे समझ में आया होगा। एंड जो सिल्वर प्लेटिंग हमने की ये भी तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि तुम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे मान लो जैसे सेटअप हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, ये नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सिल्वर ब्लॉक, ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल आयरन कप, ये तुम्हारा आर्टिकल यहाँ पे आयरन कप रखा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट कैथोड। तो इसका रीजन बता चुका हूँ कि जितने भी सिल्वर आयंस होते हैं, ये तुम्हारे जितने भी कैटायंस होते हैं, ये कहां जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एंड वहीं पे वो क्या फॉर्म करते हैं, प्लेटिंग, दे फॉर्म सिल्वर प्लेटिंग ओवर द आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रीजन। अगला, नेम द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो सिल्वर की प्लेटिंग के लिए कौन सा आयन तुम्हें सॉल्यूशन में चाहिए, Ag+, इसीलिए हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया था, लेकिन कायदे से हमें क्या लेना चाहिए था, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड, जो कि हमें नहीं अवेलेबल था। अगला देखते हैं, स्टेट वन कंडीशन दैट इज नेसेसरी टू इंश्योर द डिपॉजिट इज स्मूथ, फर्म एंड इवन। तो इसके लिए क्या होता है, लो करंट, इसके लिए लो वोल्टेज हमने लिया था, प्लस लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय तक लो करंट हम सप्लाई करेंगे ताकि इवन तुम्हारा डिपॉजिट हो। ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो वहां पे खराब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अगला, राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे देखो Ag+ आयन जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना लेता है Ag। तो यहाँ पे ये सिल्वर फॉर्म कर लेता है, सिल्वर डिपोजिशन यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। लास्ट, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट एनोड। अब देखो एनोड पे जैसा कि मैंने बताया था कि एनोड में से सिल्वर आयंस निकल के कहां पे जाते हैं, सॉल्यूशन में।
तो धीरे धीरे एनोड के सिल्वर आयंस खर्च होते जाएंगे और एनोड क्या होता जाएगा, एनोड विल डिमिनिश। एनोड का साइज क्या होगा, डिमिनिश होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये यहाँ पे एनोड में होता है। तो यहाँ पे जो हमने सेटअप किया था वहां पे हमने थोड़ी देर इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ज्यादा फर्क हम नहीं बता सकते हैं। अगर मेरे पास एक तराजू होता तो वहां पे तौल के मैं तुम्हें दिखाता कि एनोड का साइज थोड़ा सा मिलीग्राम्स में कम हुआ होगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें काफी सारी चीजें भी प्रैक्टिकली समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। ये चीजें अगर तुम प्रैक्टिकली समझ जाओगे तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर इस चैनल पर नए हो एंड ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।